सर स्पेशली हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी टारगेट किया जाता है। ऑफ कोर्स जो लैक ऑफ नॉलेज है साइबर क्राइम्स के बारे में, उसके लिए क्या हमने कोई ठोस कदम उठाया है? देखिए, सीनियर सिटीजन्स आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, जी, क्योंकि एक तो उनके पास लाइफ सेविंग्स होती हैं, जी, पेंशन्स एंड जीपीएफ वगैरह में उनके काफ़ी पैसे रहते हैं। दूसरा, वो उस एज में नहीं है जब साइबर एज आई थी, जी। न्यू एज क्राइम्स आए थे, उसके पहले के हैं वो। हुँ, इसलिए बहुत से लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते और साइबर हाइजीनिक बिहेवियर को नहीं कर पाते हैं। जी, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 72 इयर्स ओल्ड कपल जो हमारे पास डिजिटल अरेस्ट का शिकार होकर आए। जी, खुद इतने अनुभवी, पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बड़ा अनुभव होने के बाद भी वो स्कैम हो गया। हुँ, इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने स्पेशल अपना जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हुँ, उसमें स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवाइजरीज बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, पोस्टर्स बनाए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जी, दूसरा, हमने बहुत अच्छी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर जागृति फ़िल्म्स बनाई हैं। जी, वो फ़िल्म्स अभी इंडिया में कैन्स फेस्टिवल में हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं ओके, कि जिससे उनका और प्रसार हो और लोगों को जी, पता चले। जी, उसमें सीनियर सिटीज़न्स पे स्पेशल फ़ोकस करके एक सेगमेंट बनाया है कि किस तरह वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। जी, और बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, बातें हैं, सिर्फ़ एक बार वो फ़िल्म देखने की बात है। हुँ, जैसा कि मैंने बताया, अगर वो कोई फ़िल्म देख ले, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इंडिया में। जी, सिर्फ़ इतना ही उसको पता है, या तो अपने आप को डिजिटल अरेस्ट से हुँ, बचा सकता है। जी, तो हम लोगों का बहुत फ़ोकस है सीनियर सिटीज़न्स पे, हुँ, और अब हम लोग उनके लिए स्पेसिफ़िक टेलर मेड प्रोग्राम्स बना रहे हैं। उन तक जाएँगे और उन तक हम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे, पासवर्ड सिक्योरिटी, हुँ, डिजिटल अरेस्ट से सिक्योरिटी, हुँ, ओटीपी फ्रॉड से सिक्योरिटी जी, और बाकी अन्य चीज़ों से भी किस तरह से अपने आप को सिक्योर बनाया जाए। जी। सर जैसे अगर कोई स्कैम में ऑलरेडी फँस गया हो, जैसे अब किसी ने ओटीपी शेयर कर दिया हो या किसी का डीप फेक बना हो या अगर कोई ऐसे स्कैम में ऑलरेडी फँस गया है, तो इमीडिएट एक्शन क्या लेना चाहिए टू गेट आउट ऑफ इट? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जी। इन अ पायनियरिंग अप्रोच, हुँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी का भी नाम लेना चाहूँगा। जी। उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए हमें दिए, हुँ, 1000 क्रोर्स। उससे हमने वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइबर क्राइम फाइटिंग सेंटर बनाया है, जी, जिसका नाम दिया है हमने महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओके। और आपको ये बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है हुँ, कि दुबई में वर्ल्ड पुलिस समिट में हुँ, और यूएन में हुँ, कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम इन हनोई वियतनाम में जी, इस प्रोजेक्ट को टॉप साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में एक्नॉलेज किया गया। हाउ नाइस। क्योंकि हुँ, इसकी इस विशेषता क्या है? जी, इसकी विशेषता है कि एक छत के अंदर, हुँ, नीचे, अंडर वन रूफ, हुँ, बेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सोर्स फ्रॉम मोर देन 50 कंट्रीज हमने लाए हैं। ओके, मोर देन 100 सच टूल्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर आपका फोन टूट भी जाए तो उससे हम डेटा निकाल लेंगे। जी, आप हमें पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, फिर भी हम आपका फोन खोल के डेटा निकाल लेंगे। ओके, 5 मिनट के स्कैनिंग में हम बता देंगे कि आपके फोन में कोई वायरस, मॉलवेयर है या नहीं है, हुँ, इंक्लूडिंग पेगासस वायरस, जिसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। जी, तो इस तरह की टूल्स, टेक्नोलॉजीज हम एक छत के नीचे ले आए। हुँ, उसके बाद हम बेस्ट एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर आए, जी, जो उन टूल्स को अच्छी तरह से चला सकें और लोगों को शिक्षित कर सकें साइबर हाइजीनिक बिहेवियर के बारे में। हुँ, और तीसरा, अनुभवी एंड एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर्स को हम ले आए। ओके, तो एक छत के तो साइलोज सारे ब्रेक हो गए जी, और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिनर्जी के तहत हमने काम करना चालू किया। ओके, और ये बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है हुँ, कि लगभग 62 बच्चियों की हमने जान बचाई, जो कि साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट और सेक्स टॉर्शन की शिकार थी। और ओके, इतना ज्यादा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि वो देवर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। हुँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में रख दिया था कि आई क्विट, आई एम गोइंग टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप। उसको हम लोगों ने तुरंत ट्रेस किया, इन द निक ऑफ टाइम उन बच्चों को हमने बचाया, उनको काउंसलिंग दिया, उनको जी, काउंसलिंग दिलवाई गई, जिससे कि वो वापस मेन स्ट्रीम में आए। जी, और ये काम करने के लिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहा है कि डीस्टिग्मेटाइज साइबर बुलिंग। हुँ, मतलब साइबर बुलिंग के प्रति जो लोगों का रवैया है उसको चेंज कराएं। जी, वो एक विक्टिम है, जी, उस विक्टिम को हमें बहुत ही अच्छे भाव से देखना चाहिए, उसको काउंसलिंग देना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, हुँ, और कैसे वो आगे के इस व्यक्ति से शिकार ना बने। जी, तो ऐसे प्रेडेटर्स जो होते हैं, हुँ, वो बहुत ही अच्छा इनिशियली बिहेवियर करते हैं।
हमारी बच्चियों के साथ। हुँ, उनको लगता है कि ये तो बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति है। जी। उसके बाद धीरे धीरे उनको कॉम्प्रोमाइजिंग डेटा या कुछ वो ऐसा चुरा लेते हैं। हुँ, उसके बाद लगातार ब्लैकमेल करते रहते हैं, पैसे ऐंठते रहते हैं। कुछ लोगों को तो मरने के बाद भी उनके कॉल्स आते हैं कि हमें और पैसा दो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। इतनी ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ है। जी, तो ऐसे ही एक केस, हमने एक मेडिकल स्टूडेंट थी, जी, एमबीबीएस, पढ़ी लिखी, पूरे तरह से उसने अपना पढ़ाई पूरी कर ली। जी। वो एक ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए इंटरनेट में, जिसको उसने कभी नहीं देखा, और वो खुद एमबीए स्टूडेंट, मतलब दोनों वेल एजुकेटेड, और ऐसी 51 लड़कियों का वो लगातार साइबर बुलिंग के साथ लैंगिक शोषण कर रहा था। ये बच्ची को संभाल नहीं पाई और उसने अपनी जान दे दी। जब उसके रिलेटिव्स उसकी डायरी लेकर हमारे पास आए, जिसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ था कि आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस इंटेंस साइबर बुलिंग एटसेट्रा, तो हमें पता चल गया कि कोई ना कोई व्यक्ति है हुँ, जो इसको फेक अकाउंट्स के द्वारा। अब इंटरेस्टिंग चीज है, ना लड़की ने कभी उस लड़के को देखा, ना लड़के ने, फिर भी उनमें ऐसा बॉन्ड है, चाहे वो हेट्रेट का ही बॉन्ड हो, या लेकिन ऐसा बॉन्ड है कि उस ब्लैकमेलिंग को वो सहन नहीं कर पाए। हुँ, तो अब उस पीड़ित रिलेटिव्स को, उनके माता पिता को न्याय दिलाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था। जी, लेकिन पूरा डार्क केस, ना बच्चे की, ना उस बंदे की फोटो, ना उस प्रेडेटर का कोई डिजिटल जी, फुटप्रिंट एक्सेप्ट सम फेक अकाउंट्स, पर किसी तरह तो छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर हुँ, हम उस व्यक्ति तक पहुंचे, और हमें बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ जब हमने देखा एक एमबीए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ 51 लड़कियों का शोषण कर रहा है एक साथ अपने फोन वो पे, एक ही बंदा? एक बंदा। तो हमने यही कहा, इस बंदी ने तो अपनी लाइफ दे दी, जी, लेकिन उन 50 बंदियों की लाइफ बचा ली। जी, यह उसका एक तरह से सैक्रिफाइस है। जब हम उसको अरेस्ट करके लाए, उसके विक्टिम्स के सामने उसको पेश किया, उसने माना, हाँ मैं तो अपने मजे के लिए कर रहा था, मुझे लगा ही नहीं इसमें कुछ गलत है। तो हमें ये समझाना है अपने यूथ को जी, कि यस, वी हैव कम ऑफ एज, हमें साइबर अवेयर होना है। और यदि इस लड़की को थोड़ा भी साइबर अवेयर की अवेयरनेस के बारे में जागरूकता होती, हुँ, तो ऐसी डेटा वो कभी भी इंटरनेट में नहीं डालती जिससे वो ब्लैकमेल हो सके। जी, इसीलिए मैं कहता हूं, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। अगर आपने कुछ डेटा डाल दिया है, तो इंटरनेट में कभी भूलेगा नहीं वो, जी, और कभी आपको माफ भी नहीं करेगा। इसलिए कोई भी डेटा डालने से पहले 2 सेकंड का पॉज दें, सोचें ये डेटा हमारे खिलाफ तो कभी यूज नहीं होगा। हुँ, और डीप फेक टेक्नोलॉजी से तो उस डेटा से आप कुछ भी करते हुए दिखा सकते हैं। जी, हमारे पास यहाँ ऑफिस में कई एक्ट्रेसेस आई, उनकी पॉर्न वीडियोस बन गई थी डीप फेक से। जी, हम लोगों ने तुरंत उनको क्लैरिफिकेशन दिया, सर्टिफिकेट दिया, दीज आर डीप फेक वीडियोस, डोंट ट्रस्ट देम। तब जाके उनकी जान में जान आई और उनकी रेपुटेशन बच सकी।